a decent total out of our situation, we thought, and we thought we could put them under pressure, but they did not. सारा जोड़ के सबका मैं टीवी के सामने बैठ गए, पर इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, हमारी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन 10 विकेट से हार के बाद विश्व क्रिकेट में भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। विराट की बनाई हुई सल्तनत अब बिखर चुकी थी। पाक से मिली वो हार पूरे भारत को दहला चुकी थी। बड़े मैच में फ्लॉप होकर दिखाएंगे, बड़ी टीमों के खिलाफ कभी रन नहीं बनाएंगे। वो कैसे हमें कल हराया गया, जिस पे रवि के साथ हराया गया। इस हार की सबसे बड़ी वजह विराट और विराट की कप्तानी को बताया जा रहा था। इस दौरान किसी फॉर्मेट में विराट से कप्तानी छीन ली गई तो किसी फॉर्मेट में विराट ने कप्तानी छोड़ दी। आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। T20 की खुद छोड़ी थी, ODI की उनसे ले ली गई थी। भारत की कप्तानी नहीं करेंगे। इंडियन क्रिकेट के इस दौर में विराट का फॉर्म कहीं खो गया। विराट का बल्ला रन बना रहा था, पर बल्ले का वो रंग नजर नहीं आ रहा था। शतकों के लिए मशहूर विराट अब शतकों के लिए तरस रहा। बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli what shot he played. हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, वो क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ विश्व क्रिकेट पर राज करने वाला विराट अब अपनी बादशाहत खो चुका था। दुनिया पर राज करने वाला विराट अब अपना सब कुछ खो चुका था। पहले कप्तानी, फिर बादशाहत और अब उसके स्वाभिमान की बारी थी। Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain Virat Kohli. तो सुनिए द पलटवार ऑफ किंग विराट। ये कहानी है पलटवार की। इससे पहले कि हम पलटवार की कहानी को शुरू करें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2021 में भारत को पराजित कर पाक मेलबोर्न में एक बार फिर उसी इतिहास को दोहराना चाहता था। लगातार दूसरी बार भारत को हराने का सपना देख रहा पाकिस्तान क्रिकेट के किंग से उसकी बादशाहत छीनकर बाबर को विश्व क्रिकेट का बादशाह बनाना चाहता था। ऐसे में सामने था 2022 का T20 वर्ल्ड कप। दोनों टीमों के कप्तान मेलबोर्न में मैदान में आमने सामने थे। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवी ने पाक से कठिन सवाल पूछे। इसका फायदा दूसरे ओवर में अर्शदीप को होता है। अर्श के सामने पाक कप्तान अपने घुटने टेक चुका था। अर्श ने एक बार फिर प्रहार किया और चौथे ओवर में पाक के दूसरे सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को अपना शिकार बना लिया। 12वें ओवर में इफ्तिकार चाचा ने अक्षर पटेल पर प्रहार किया। बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगा दिए। अक्षर के इस ओवर में 21 रन बटोर कर अपना अर्धशतक पूरा किया, परंतु अगले ही ओवर में आग से अंगार बन रहे इफ्तिकार चाचा को आउट कर पाक को बैकफुट पर धकेल दिया गया। चाचा के आउट होने के बाद हार्दिक ने बैक टू बैक 2 झटके दिए। मसूद ने लास्ट में कुछ अच्छे शॉट खेलकर पाक को 20 ओवर में 159 रन पर पहुंचा दिया। 60 रन बनाए और 8 विकेट का नुकसान उन्होंने झेला। तो 60 रन का टारगेट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर काफी बैलेंस टारगेट माना जाएगा, अच्छा टारगेट माना जाएगा। अब टीम इंडिया के पास अच्छा मौका था पलटवार करने का। उम्मीद थी कि रोहित और राहुल इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन दूसरे ही ओवर में KL राहुल आउट हो गए। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रोहित शर्मा चौथे ओवर में टीम का साथ छोड़ देते हैं। राउफ के प्रहार के सामने रोहित का प्रयास बेकार था। 17 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनर को खो चुका था। 160 रनों का ये स्कोर अब 200 के बराबर लग रहा था। विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी था। राउफ की गति, नसीम का स्विंग इंडिया का सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन किंग का संघर्ष अभी जारी था। क्रिकेट के मैदान में भारत की दुर्दशा उम्मीद का अंत था। अपने वर्चस्व को पुनः स्थापित करने गया भारत अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। किंग के अलावा कोई भी बल्लेबाज
पाक गेंदबाज का सामना करने को तैयार नहीं था। एक बार फिर भारत का स्वाभिमान, भारत का गुरूर मेलबर्न में ध्वस्त हो रहा था। पाक अपने जश्न की तैयारी कर रहा था। इन सबों के बीच विराट और हार्दिक ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। कोहली की समझदारी भारत के काम आ रही थी। 12वें ओवर में मोहम्मद नवाज के ओवर में हार्दिक और विराट मिलकर 30 रन कूट देते हैं। अब पूरे भारत को उम्मीद थी कि जब तक किंग मैदान में है तब तक इस मैच को भारत से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जब तक मैदान पर किंग है तब तक विश्व क्रिकेट का सम्राट विराट है। अब अगली 18 गेंदों पर 48 रनों की ज़रूरत थी। पहले 18वें ओवर में शाहीन से 17 रन बटोर लिए। अब इन दोनों टीमों के जीत के बीच विश्व क्रिकेट का सम्राट खड़ा था। शुरुआती 4 गेंद शानदार फेंकने के बाद राउफ की रफ्तार अब 7वें आसमान पर थी, लेकिन अगली 2 गेंदों पर ऐसा छक्का लगता है जिस पर पूरा भारत स्तब्ध था। विराट का बल्ला अब रन नहीं अंगार उगल रहा था। पाक की बोलती बंद हो चुकी थी। अब अगली 6 गेंदों पर 16 रनों की ज़रूरत थी। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर महज 3 ही रन आ पाते हैं। अब मैच जीतने के लिए 3 गेंदों में 13 रनों की ज़रूरत थी। अगली बॉल 9 बॉल थी जिस पर विराट छक्का जड़ देते हैं। लास्ट बॉल पर 1 रन की ज़रूरत थी जिस पर अश्विन ने चौका जड़कर भारत को जीत दिला दी, लेकिन विराट का बल्ला उस दिन सर्वोपरि था। विराट का वो पराक्रम संपूर्ण भारत के काम आ चुका था। कोहली की ये पारी विश्व क्रिकेट में उसके वर्चस्व को दिखा रही थी। उस दिन किंग ने महज 53 गेंदों में 82 रन की पारी खेली थी। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।